वक्फ संशोधन विधेयक पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन जोरदार हंगामे और तमाम बयानबाजियों के बीच बिल लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन इस बिल पर सत्ताधारी एनडीए के दलों में अंतर्कलह की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल जेडीयू नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा। कासिम अंसारी पूर्वी चंपारण जिले में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा और भी कई मुस्लिम नेता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। कासिम अंसारी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को पत्र में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका यकीन पार्टी और नीतीश कुमार से पूरी तरह टूट गया है। अंसारी ने अपने पत्र में लिखा, हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का टूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह के जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया गया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफ़ी मर्माहत है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही ये बिल पासमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है और ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष मैं अपनी पार्टी को दे दिया। अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। वक्फ बिल पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहले ही विरोध जता चुके हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी वक्फ बिल पर एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सब नंगे हो गए। बिल की कॉपी आने के बाद बहुत जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। इदारा शरिया बड़ी बैठक करके फैसला लेंगे। सिर्फ वॉल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान में उतरने की हिम्मत रखिए। आपको बता दें कि बिल के पेश होने के साथ सभी की नजरें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर टिकी हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये पार्टियां बिल का विरोध करें, लेकिन दोनों ने लोकसभा में अपना समर्थन दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बीजू जनता दल ने भी अब यू टर्न ले लिया है। पार्टी पहले बिल का विरोध कर रही थी, लेकिन अब पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को इस बिल पर मतदान के दौरान अपने विवेक से फैसला लेने की छूट दे दी है। इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से कोई व्हिप भी जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में जब ये बिल जाता है तो फिर क्या स्थिति बनती है और कितना हंगामा होता है।